गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में त्रुटियां या ठोसों में दोष। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टलीय दोष, इसे हम जालक दोष भी बोल देते हैं। जालक दोष, इसे हम क्रिस्टलीय दोष, जालक दोष, जालक त्रुटि या फिर ठोसों में अपूर्णता भी बोल देते हैं। ठोसों में अपूर्णता, ठीक है बेटा। क्या क्या नाम इसका? क्रिस्टलीय दोष, जालक त्रुटि और ठोसों में अपूर्णता। इंग्लिश में बोलते हैं दोष वाले साइड को तो क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, यानी क्रिस्टलीय दोष, जालक दोष या जालक त्रुटि को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ठोसों में अपूर्णता को बोलेंगे हम इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, एक ही बात है बेटा, कैसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि इम्परफेक्शन यानी क्या है, तो त्रुटि आ रही है। तो अगर किसी क्रिस्टल में त्रुटि नहीं है तो वो कौन सा क्रिस्टल होगा? ठीक है बेटा, यानी हमें क्या जानना है सबसे पहले कि बिना त्रुटि वाला क्रिस्टल कौन सा होता है। जैसे हम बात करें उसको हम बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? आदर्श क्रिस्टल। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें भाई? आदर्श क्रिस्टल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका, जिसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका समान जालक बिंदुओं युक्त हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित अवयवी कण अपने जालक स्थानों पर उपस्थित हों, वो क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। किसे किसे बोल सकते हैं बेटा? ऐसा क्रिस्टल, ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका, जिसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका संपूर्ण जालक में समान जालक बिंदुओं युक्त हो, ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका संपूर्ण जालक में, या तुम चाहो तो संपूर्ण क्रिस्टल में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? संपूर्ण क्रिस्टल में। ठीक है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त हो, क्या कहलाएगा? वो आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो आप? ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित सभी अवयवी कण अपने जालक स्थान पर व्यवस्थित हों। क्या होगा भाई? किसे बोलेंगे हम? ऐसा क्रिस्टल जिसमें उपस्थित सभी अवयवी कण अपने जालक स्थान पर, वो क्या कहलाएगा? आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। बट एक बात देखो बेटा, जो आदर्श क्रिस्टल होता है वो कहाँ होता है? परम शून्य ताप पर होता है। किस पर होता है? परम शून्य ताप पर, यानी 0 केल्विन पर होगा बेटा। किस पर होगा? 0 केल्विन पर ही क्या होगा? आदर्श क्रिस्टल होगा। 0 केल्विन से अगर आपने ताप बढ़ाया तो क्या होगा? ठोसों में अनियमितता होने लग जाती है, यानी उनके अवयवी कणों की जो स्थिति होती है वो परिवर्तित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है बेटा? अवयवी कणों की स्थिति परिवर्तित होने लग जाती है, तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल को फिर हम क्या बोलेंगे? दोषपूर्ण क्रिस्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? दोषपूर्ण क्रिस्टल बोलेंगे। और ठोसों में सामान्यतः 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के? यानी 2 प्रकार के दोष। 2 प्रकार के दोष जनरली पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। नंबर 1 तो है इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष, ठीक है। दूसरा होता है बिंदु दोष। कौन सा होता है? बिंदु दोष।
अब देखो जो पुरानी बुक्स थी उसमें तो क्या हुआ, बिंदु दोष के अंदर हमको हो गया 3 प्रकार दिए हुए थे, एक तो स्टाइकियोमेट्री दोष, एक नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष दिया हुआ था, और एक तीसरा दिया हुआ था अशुद्धि दोष। अब यहाँ पर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक दोष, बिंदु दोष के बाद तीसरा कौन सा लिख सकते हो, अशुद्धि दोष आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। पुरानी पुस्तक में उसको बिंदु दोष के अंदर दिया हुआ था, अभी उसको बिंदु दोष के अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पर तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, हम उन दोनों के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉनिक दोष से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष, ठीक है बेटा, किसे कहेंगे, देखो मैं आपके साइड में इधर सामने एक फोटो बनाता हूं। ये फोटो है बेटा सिलिकॉन के क्रिस्टल का। किसका फोटो है ये, सिलिकॉन के क्रिस्टल का फोटो है। ठीक है, किसका फोटो है, सिलिकॉन के क्रिस्टल का फोटो है। आपको पता ही है सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। ये हमारा डायग्राम बन रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया, सिलिकॉन का क्रिस्टल बन गया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक दोष किसे कहते हैं, ऐसे दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसे, ऐसे दोष जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, क्या इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं। देखो क्या होता है कि जब कम ताप होता है, बोले तो परम शून्य ताप होता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। लेकिन जैसे अगर आप उसको ताप दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और क्रिस्टल में क्या होती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना स्थान छोड़ देता है। ठीक है, या कुछ बंध टूट जाते हैं। देखो आपके सामने ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लिखा हुआ है। अब देखो वैसे तो इसमें सारे बॉन्ड ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन जैसे आप ताप बढ़ाओगे, मान लो ये बॉन्ड ही टूट गया ताप बढ़ाने से, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन था ही था सिलिकॉन का, और ये इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ गया, यहाँ पर, और इसके स्थान पर क्या बन गया, होल बन गया। तो इसे तो हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसे बोलेंगे छिद्र। क्या बोलेंगे, छिद्र। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो क्या होता है, जब हम ताप देते हैं तो कुछ बंध टूट जाते हैं, टूटने से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और दूसरे स्थान पर क्या होता है, छिद्र का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, छिद्र का। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणावेशित, और ये छिद्र जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दोष इलेक्ट्रॉन से कारण उत्पन्न होंगे। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। जैसे ताप दो कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे आपने ताप दिया, कुछ बंध टूट गया, तो क्या हुआ, छिद्र का निर्माण हुआ और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्रिस्टल क्या करते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। क्या करने लगे हैं बेटा, विद्युत चालकता। एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है, ऐसे ही करते हैं। इनमें क्या होता है, बंध टूट जाता है और छिद्र का निर्माण हो जाता है। अब देखो, अब इस छिद्र को भरने के लिए इसमें क्या आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इसमें क्या आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किसका निर्माण हो जाएगा, छिद्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये छिद्र जो है, दोनों लगातार गति करते रहते हैं। यानी ऐसे दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष जो होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन ये विद्युत चालकता वगैरह प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों के कारण से करते हैं। ठीक है बेटा, किसके कारण करते हैं, इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण क्या करते हैं, ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के दोष की बात करते हैं। दूसरे प्रकार का जो दोष था हमारा कौन सा था, बिंदु दोष। कौन सा था बेटा, बिंदु दोष। अब हम उसको लेते हैं बिंदु दोष को। बेटा अगला दोष हम पढ़ने वाले हैं बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। नंबर 2 बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष, ठीक है बेटा। किसे बोलते हैं, देखो किसी क्रिस्टल में परमाणु की निश्चित व्यवस्थित ज्यामिति संरचना में अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। कैसे डिफाइन करेंगे, किसी क्रिस्टल में परमाणु की निश्चित व्यवस्थित ज्यामिति संरचना, निश्चित व्यवस्थित ज्यामिति संरचना या निश्चित व्यवस्थित ज्यामिति में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाता है भाई, बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। अब देखो ये क्या होता है, जालक बिंदु के एक रेखीय क्रम में व्यवस्था के कारण होता है, मतलब जालक बिंदु में क्या है, एक रेखीय क्रम में जो व्यवस्था में विचलन आ जाता है उसके कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रेखीय दोष भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये परमाणु की एक रेखीय व्यवस्था में क्या कर देता है, अनियमितता उत्पन्न कर देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको रेखीय दोष बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ये उत्पन्न किस कारण से हो सकता है। ये निम्न दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ये निम्न दो कारणों से क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। नंबर 1 तो रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है भाई, रिक्तिका दोष देखें कि जैसे ये हमारा हमने गोले जमा दिए या परमाणु क्या कर दिए, हमने जमा दिए हैं, ठीक है। ऐसे परमाणु हमारे जमते हुए चले जा रहे हैं। ये हमने परमाणु जमा दिया, ये हमारा ऐसा परमाणु जमते हुए जा रहे हैं सारे, और ये इधर परमाणु जम गया, ठीक है। तो किसे बोलते हैं भाई, रिक्तिका दोष। यदि क्रिस्टल में कुछ जालक स्थान रिक्त हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष बोलते हैं। यदि क्रिस्टल में कुछ जालक स्थान रिक्त हो जाएं तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, रिक्तिका दोष कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई सा भी अवयवी कण तो था ना, लेकिन वो यहाँ से चला गया, तो इस मतलब क्या, अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, कम। यानी इसमें क्या होगा, इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अवयवी कण क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की, किसकी बात करते हैं, अंतराकाशी दोष की। किसकी बात करते हैं, अंतराकाशी दोष की। नंबर 2 इसका जो रीजन है, एक तो ये कैसे उत्पन्न हो सकता है बिंदु, रिक्तिका दोष की वजह से, यानी जालक स्थान रिक्त होने के कारण से। दूसरा होगा अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष, ठीक है बेटा। अब देखो अंतराकाशी दोष कैसे होगा कि मान लो ये हमारे पास वही अवयवी कण व्यवस्थित करते हुए जा रहे हैं हम, ये हमने व्यवस्थित कर लिया अवयवी कण, ठीक, ये लो अवयवी कण चल रहे हैं हमारे व्यवस्थित होते हुए, ये अवयवी कण व्यवस्थित चल रहे हैं। अब देखो ये जो बीच में स्थान खाली है इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान क्या बोलते हैं बेटा इसे, अंतराकाशी स्थान। अगर इन स्थानों में देखो, इसी को नहीं बोलते केवल, ये सभी जो है वो सब क्या है, अंतराकाशी स्थान है।
अगर कोई अवयवी कण कहाँ आ जाए, इस अंतराकाशीय स्थान में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए रेड कलर से बना रहा हूँ, इसको देख लेना आप कौन से कलर से बना रहा हूँ, रेड कलर से। येलो में इसको रेड कर देता हूँ पूरा। यानी अगर क्रिस्टल में या क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में कोई अन्य कण या कोई अन्य अवयवी कण आ जाए, क्या बोला बेटा मैंने, क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में कोई अन्य कण, ठीक है, या कोई अवयवी कण आ जाए, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय दोष बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे, यदि क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान पर कोई अन्य कण यानी अवयवी कण की बात करें, अन्य अवयवी कण लिख लें, कोई अन्य अवयवी कण आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशीय दोष बोलेंगे। इसमें क्या होता है भाई, क्रिस्टल का घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अन्य कण आ गया ना। क्रिस्टल का घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। बिंदु दोष किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टल में परमाणु की निश्चित व्यवस्थित ज्यामिति में अनियमितता से उत्पन्न दोष हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ये दो कारण से उत्पन्न हो सकता है, या तो रिक्तिका दोष हो जाए या क्या हो जाए, अंतराकाशीय दोष। रिक्तिका दोष किसे कहेंगे हम, कि कोई जालक स्थान क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रिक्तिका दोष हो जाएगा। अंतराकाशीय दोष किसे कहेंगे, अगर अंतराकाशीय स्थानों पर कोई क्या हो जाए, अवयवी कण आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशीय दोष बोलेंगे, ठीक है बेटा। समझ गए ना बात को। ये दो कारण हो गए। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो दो हैं ये भी दोषों के प्रकार है। किसके प्रकार है, दोषों के, ठीक है। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिकों में या आयनिक ठोसों में दोषों के प्रकार, ठीक है, आयनिक ठोसों में दोष, ठीक। क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक यौगिकों में या आयनिक ठोसों में बिंदु दोष। ये आयनिक यौगिकों में बिंदु दोष। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि जो रिक्तिका व अंतराकाशीय दोष है, कौन से हैं, रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष। ये दोनों जो दोष होते हैं वह सामान्यतः अनआयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में अन्य प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वो भी हम लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्तिका व अंतराकाशीय दोष सामान्यतः अनआयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, अनआयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो किसमें पाए जाएंगे, अनायनिक यौगिकों में। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। अगर उसमें कोई विचलन होता है या फिर क्या होती है, कोई त्रुटि होती है, तो फिर क्या होगा, मान लो कि धन आयन बाहर गया तो फिर ऋण आयन को भी बाहर जाना पड़ेगा, या फिर धन आयन बाहर नहीं जाए, अंतराकाशीय स्थान पर आ जाए, या फिर धन आयन आया तो उसके साथ ऋण आयन को भी आना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये तो क्या है, रिक्तिका व अंतराकाशीय दोष तो सामान्य में पाए जाएंगे, अनायनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। परंतु आयनिक यौगिक वैद्युत उदासीन होते हैं, अतः उनमें पाए जाने वाले दोषों को निम्न भागों में बांटा गया है। समझ गए बात को। यानी रिक्तिका और अंतराकाशीय तो किस में पाए जाएंगे, अनायनिक यौगिक में पाए जाएंगे। आयनिक के लिए हमें बिंदु दोष को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, स्टाइकियोमेट्री दोष, इसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बेटा स्टाइकियोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष।
रस समीकरण मितीय दोष। एक होता है दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है बेटा, रिक्तिकार अंतराकाशी अनायनिक में, आयनिक में बिंदु दोष को दो भागों में डिवाइड किया गया, स्टाइक्योमेट्रिक यानी रस समीकरण मितीय दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यानी अरस समीकरण मितीय दोष। अब हम बात करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक दोष की या रस समीकरण मितीय दोष की। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते किसे हैं? देखो स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक क्या होता है या रस समीकरण मितीय यौगिक क्या होता है? ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक होते हैं भाई? ऐसे यौगिक जिसमें धन आयन व ऋण आयन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार बना रहता है, वो क्या होता है? स्टाइक्योमेट्रिक यानी धन आयन व ऋण आयन का अनुपात किसके अनुसार होता है? मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है, वो क्या होता है? स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक होता है। और जब इनमें दोष उत्पन्न होता है तब भी धन आयन व ऋण आयन के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है, मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। स्टाइक्योमेट्री यौगिक कहलाते हैं। किसे कहेंगे बेटा? धनायन व ऋणायन का अनुपात किसके अनुसार होगा? मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? स्टाइक्योमेट्री यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, तथा जब इनमें दोष उत्पन्न होता है, तथा जब इनमें दोष उत्पन्न होता है तब भी धनायन व ऋणायन का अनुपात परिवर्तित ना हो तो उन्हें स्टाइक्योमेट्री दोष कहा जाता है। स्टाइक्योमेट्री दोष कहा जाता है। ठीक है बेटा, किसे कहेंगे? ऐसे यौगिक जिसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार बना रहता है। ठीक है, वो क्या होता है? स्टाइक्योमेट्री। और अगर इनमें दोष उत्पन्न हो जाए और दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायन व ऋणायन का अनुपात क्या रहे? परिवर्तित नहीं हो, समान बना रहे, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हम इसको मिटा देता हूं, लेकिन पहले प्रकार लिख देता हूं। दो प्रकार के, नंबर एक तो शोटकी दोष, नंबर दो फ्रेंकल दोष। शोटकी दोष और ये फ्रेंकल दोष। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे शोटकी दोष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शोटकी दोष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये नंबर एक शोटकी दोष। ठीक है, अब देखें शॉर्टकी दोष की। देखो इंग्लिश में समझो, शॉर्टकी शॉर्टेज, शॉर्टकी शॉर्टेज यानी कमी, कमी। ठीक है ना। वैसे तो शॉर्टकी वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक शॉर्टकी ने इसको क्या किया था? खोजा था। ये उससे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट, शॉर्टेज
यानी कमी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, शोट किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको बताया था। अब देखो शोट की दोष होता क्या है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिस्टल का फोटो बना रहा हूँ आपके पास। किसका फोटो बना रहा हूँ? एक क्रिस्टल का, जो कि A+ और B- से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? A+ और B- से। तो ये A+ B- हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा वापस से A+, फिर यहाँ पर क्या आएगा B-। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा B-। अल्टरनेट में लेना है। B-, यहाँ क्या आ जाएगा A+, यहाँ क्या आ जाएगा B-, यहाँ क्या आ जाएगा A+। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस से A+, यहाँ पर क्या आ जाएगा B-, यहाँ पर क्या आ जाएगा A+, यहाँ पर क्या आ जाएगा B-। वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा B-, यहाँ पर क्या आ जाएगा A+, यहाँ पर क्या आ जाएगा B-, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A+। समझ गए ना? सबको अल्टरनेट क्रम में जमाना है। अब इनको जोड़ दो आपस में। क्या करना है? आपस में जोड़ना है। ये हम लोगों ने इसको जोड़ दिया साहब, ये लो जुड़ गया। हम लोग इसको जोड़े जा रहे हैं। ये सभी को हम जोड़ देंगे। ये जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से, ये इधर जुड़ गया, ये इधर, ये इधर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये लो, ये लो, ये जुड़ गया। ये सब तरफ से हमको क्या करना है? इसको जोड़ना है। बस हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? क्रिस्टल आ गया जो A+ और B- से मिलकर बना हुआ है। अब देखें बेटा, शोट के दोष किसका प्रकार है? स्टैइकियोमेट्री दोष का, यानी रस समीकरणमितीय दोष का प्रकार है। स्टैइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं? दोष उत्पन्न होने के बाद भी धन आयन व ऋण आयन का अनुपात नहीं परिवर्तित होगा, वो क्या कहलाता है? शोट की दोष। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें धन आयन व ऋण आयन दोनों अपने जालक स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये धन आयन अपने जालक स्थान को छोड़कर यहाँ से कहाँ चला गया? बाहर चला गया A+। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई अन्य ऋणायन भी अपने जालक स्थान को छोड़कर चला जाएगा। चाहे इसको बाहर निकाल दो, इसको निकाल दो, जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसको बाहर निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये अपने स्थान को छोड़कर कहाँ गया? ये B-। तो दोनों जगह पर क्या हो गया? रिक्त स्थान का निर्माण हो गया ना, तो आयन बाहर चले गए, होगी ना शॉर्टेज। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? शॉर्ट की त्रुटि, जबकि वैज्ञानिक का नाम है शॉर्टेज, मतलब शॉर्ट की। तो ठीक है बेटा, अब देखें क्या होगा शॉर्ट की त्रुटि में। इस प्रकार के दोष में क्या होगा भाई? इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन दोनों अपने जालक स्थान को, दोनों अपने जालक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, या चलो बाहर लिख लेते हैं, कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है? दो इस प्रकार के दोष में धन आयन ऋण दोनों अपने जालक स्थान को छोड़कर क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, जिससे उनके स्थान पर रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है बेटा? रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। देखो क्या होगा, दो आयन बाहर चले गए, तो क्रिस्टल घनत्व क्या हो गया? कम। ठीक है, यानी ये इस प्रकार के दोष में, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आयन बाहर चले गए ना। ठीक है, दूसरी बात, क्रिस्टल क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? क्योंकि छेद बन गए ना इनके स्थान पर, तो आयन आएंगे जाएंगे इनके स्थानों पर, तो क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। क्रिस्टल विद्युत चालकता प्रदर्शित करने
लग जाता है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, अब देखो ये दोष किन में पाया जाएगा, ये दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिनमें समन्वय संख्या का मान उच्च हो। समन्वय संख्या मतलब एक परमाणु बहुत सारे अन्य परमाणु से जुड़ा हो, ताकि कोई परमाणु बाहर भी चला जाए तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़े। दूसरी बात, जिसमें धन आयन ऋण आयन दोनों का आकार क्या होगा, लगभग बराबर। ऐसे दोष उन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें पॉइंट नंबर 1 समन्वय संख्या उच्च हो, यानी समन्वय संख्या का मान क्या हो, ज्यादा हो। नंबर 2 जिनमें धन आयन व ऋण आयन का आकार लगभग समान हो। ठीक है बेटा। क्या होता है शॉर्ट के दोष में, जब क्रिस्टल से धन आयन व ऋण आयन दोनों एक साथ क्या होते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं या फिर 1 by 1 जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके स्थान पर रिक्ति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट के दोष बोलते हैं। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल से आयन बाहर चले गए तो क्रिस्टल क्या हो गया, घनत्व कम हो गया, विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग गया। ठीक है। कौन प्रदर्शित करेगा, जिनमें क्या होगा, समन्वय संख्या का मान उच्च होगा और धन आयन ऋण आयन का आकार लगभग क्या होगा, बराबर। एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे दोष किसमें पाए जाएंगे, एग्जाम्पल NaCl, KCl, ठीक है, NaCl, KCl, CaCl, AgBr। ठीक है बेटा। तो इसको याद रखें, सुपर इंपॉर्टेंट है ये और फ्रेंकल दोष दोनों सुपर इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ने वाले इसके बाद फ्रेंकल दोष। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेंकल दोष। मैं इस डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट फ्रेंकल दोष पढ़ने वाले हैं। इनको वापस अपने स्थानों पर पहुंचा देते हैं। हमने जो इसको बाहर निकाला है हमने उसको वापस कहाँ पहुंचाना है, अपने स्थानों पर हम पहुंचा देते हैं कि भाई तुम अपने स्थान पर जाओ। ठीक है बेटा। ये यहाँ पर A+ और ये यहाँ पर क्या था, B-। नंबर 2 फ्रेंकल दोष। ठीक है बेटा। भाई देखो किसे कहते हैं, ये जो A+ है ये यहाँ से कहाँ आ जाए, इस जगह पर आ जाए। ये कौन सा स्थान है, अंतराकाशी स्थान। ठीक है, क्या ये अंतराकाशी स्थान, यानी ऐसा दोष जिसमें धन आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाए। कहाँ विस्थापित हो जाए, अंतराकाशी स्थान में। ऐसा दोष जिसमें धन आयन अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पर चला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं। ठीक है। ऐसा दोष जिसमें धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। ठीक है बेटा। देखो चला गया ना। ठीक है। अब देखो इससे हुआ क्या है कि जिस जगह को इसने खाली किया है वहां तो रिक्ति का दोष उत्पन्न हो गया, और जिस जगह पर ये चला गया वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। क्या लिखेंगे, इस दोष में धन आयन के मूल स्थान यानी जहां पर वो पहले व्यवस्थित था वहां पर मूल स्थान पर रिक्तिका दोष व नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या हो गया बेटा,
ठीक है ना। यहाँ पर तो रिक्तिका दोष हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया, अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? उसमें तो क्या हो रहा था, शॉर्ट के दोष में आयन कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व क्या हो रहा था, कम। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन विस्थापित तो हो रहा है अपनी जगह से, लेकिन कहाँ जा रहा है, अंतराकाशीय स्थान में, बाहर नहीं जा रहा क्रिस्टल को छोड़कर। समझ गए बेटा, कहाँ नहीं जा रहा, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बेटा, घनत्व क्या हो गया, अपरिवर्तित। दूसरी बात, इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि धनायन अपने स्थान से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है, इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है, क्योंकि धनायन अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, धनायन अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। ठीक है बेटा, हो गया। अब इस प्रकार का दोष किसमें पाया जाएगा, ये इस प्रकार का दोष किसमें पाया जाएगा, अगला पॉइंट, इस प्रकार का दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें, भाई किन में पाया जाएगा, जिनमें समन्वय संख्या का मान क्या होगा, कम। देखो वहां ज्यादा थी, आयन बाहर भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ कम थी इसीलिए अंदर आ गया, अब बाहर नहीं गया। ठीक है बेटा। दूसरी बात, जिसमें धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। जिनमें, पॉइंट नंबर 1, समन्वय संख्या न्यून हो, जिनमें समन्वय संख्या क्या हो, न्यून हो। नंबर 2, धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा हो। ठीक है बेटा, समन्वय संख्या क्या हो, न्यून हो, धनायन का आकार क्या हो, ऋणायन की अपेक्षा क्या हो, छोटा हो। ठीक है, ये भी मैंने कहा था, सुपर इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl, AgI एंड AgBr, इस एग्जाम्पल को देखो। ये एग्जाम्पल हमने पहले वाले में भी देखा था ना। ठीक है, तो AgBr, इसमें शोटकी व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC में पूछा गया क्वेश्चन AgBr के ऊपर, ये RBSC में पूछा गया क्वेश्चन है AgBr के ऊपर। क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि AgBr में फ्रेंकल दोष किस आयन के कारण उत्पन्न होता है। क्या क्वेश्चन था बेटा, ये इसका क्वेश्चन क्या था, AgBr में फ्रेंकल दोष किस आयन के कारण या किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या कारण होगा तुम्हें पता है। देखो, फ्रेंकल दोष हमेशा धनायन की वजह से उत्पन्न होता है, न कि ऋणायन की वजह से। किसकी वजह से होता है, धनायन की वजह से, न कि ऋणायन की वजह से। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, यहाँ पर धनायन आ रहा है ना, तो इसमें धनायन कौन है, तोड़ दो AgBr को, Ag प्लस प्लस Br माइनस, तो उसका आंसर क्या था, Ag प्लस। 1 नंबर का प्रश्न था कि AgBr में फ्रेंकल दोष किस आयन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होगा बेटा, Ag प्लस के कारण होगा। ठीक है ना, आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा कम कर रहे हैं मैटर अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरस समीकरणमितीय दोष, यानी नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।